प्यारे बच्चों, यह वीडियो नई दीपमणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 7वें कक्षा की है। प्रथम पाठ के पश्चात द्वितीय पाठ के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दूसरे पाठ के लंग लकार यानी भूतकाल के बारे में जानेंगे। पहले पाठ में हम लोगों ने लट लकार और लृट लकार यानी वर्तमान काल और भविष्यत काल के क्रिया धातु तथा उसके प्रयोगों को जाना। इसके पश्चात इस पाठ में हम लोग लंग लकार भूतकाल के सिर्फ एक पुरुष यानी प्रथम पुरुष के बारे में ही जानेंगे और उसका वाक्य अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, इसलिए क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे पठति क्रिया का मूल रूप पठ धातु होता है। लिखति क्रिया का मूल रूप लिख धातु होता है। इस प्रकार से गच्छति क्रिया का जो मूल रूप है वह गच्छ ना होके गम होता है। क्योंकि गम लिख करके गच्छ को कोष्टक में लिखा जाता है, क्योंकि लट लकार में और लंग लकार में इसमें गच्छ का रूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऋट लकार में गम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मूल रूप का प्रयोग ही ऋट लकार में होता है। यहाँ हम लोग लंग लकार के बारे में जानेंगे। इसमें प्रथम पुरुष हालांकि पुरुषवाचक सर्वनाम को कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। संस्कृत अर्थात इसे संस्कार कहा गया है और हमारे संस्कार के अनुसार से हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष में रखते हैं। इसलिए सहतौते या सातेता को प्रथम पुरुष का शब्द कहा जाता है तथा इसके साथ ही हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो उसके नामों का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए संज्ञा पदों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। इसलिए अगर कहते हैं लड़का तो उसके लिए बालक होता है, तो बालको बालिका का प्रयोग करते हैं। अगर लड़की कहेंगे तो बालिका बालिके बालिका का प्रयोग क्रमशः तीनों वचनों में किया जाता है। जिस प्रकार से सहतौते तीनों वचनों में होता है और सातेताह का प्रयोग भी तीनों वचनों में किया जाता है। इसके साथ जो धातु पद लगने वाले हैं वह है मूल रूप से उसकी विभक्ति को याद रखना अनिवार्य है। इसमें जो अ के साथ बीच में धातु का पद लगता है, धातु पद लगता है, उसके बाद अत लगाया जाता है एक वचन में, और दूसरे में अ के साथ अताम लगता है, और तीसरे रूप में अ के साथ अन का प्रयोग किया जाता है। इसमें लंग लकार भूतकाल के क्रिया के पहले यानी अ जुड़ता है और उसके पीछे लगने वाले प्रत्यय यानी विभक्ति जो है वह इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। अत, अताम, अन का प्रयोग करते हैं। चूंकि ठ में जानते हैं ठ में हलंत लगा होता है और अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए अ उसके साथ जब मिल जाता है तो वह हलंत हट जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर है प्रथम पुरुष में पठ धातु से जो शब्द बनेगा वह इस प्रकार से है अ जोर पठ जोर अत यानी अपठत। यह एक वचन में होगा। द्विवचन में अ के साथ पठ लगता है, अ पहले लग जाएगा और उसके बाद पठ, तब अताम यानी अपठताम। और बहुवचन में जो तीसरा रूप है वह है अ पठ और अन, इसके मिलने से बनेगा अपठन। तो यह है प्रथम पुरुष के जो है वह धातु रूप, वह लंग लकार में पठ के साथ में हमने लगाया है। इसके साथ में हम लोग क्रिया के साथ में सर्वनाम का यह संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो छोटा वाक्य बनता है। इसी प्रकार से गम का गच्छ रूप, चूँकि लंग लकार में
गच्छ का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिखा इस प्रकार से जाता है। गम का गच्छ रूप है अ, गच्छ और अत से मिलकर बना अगच्छत, अ गच्छ अताम के मिलने से बना अगछताम, और अ गच्छ और अन के मिलने से बना अगच्छन। अगच्छत, अगछताम, अगच्छन। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन हुआ, उसी प्रकार से अगच्छत, अगछताम, अगच्छन। कुछ ऐसे भी धातु रूप होते हैं जो कि उपसर्ग के साथ आते हैं। उपसर्ग अर्थात वह शब्दांश जो धातु के पूर्व में लगकर उसके रूप को बदल देता है, यानी उसके कभी कभी तो उसके मूल रूप को बदल देता है, और नहीं तो कभी कुछ स्थितियों में उसका मूल अर्थ नहीं भी बदलता, लेकिन ज़्यादातर में मूल अर्थ बदल जाता है। इसलिए कहते हैं उसके अर्थ को बदल देता है, या उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, या उसके रूप में परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर गम के साथ आ का प्रयोग हमने किया है, तो इसमें आ के साथ अगर गम लगाते हैं तो आगम हुआ, और लंग लकार में आ के साथ गच्छ का प्रयोग होगा, क्योंकि लंग लकार में गच्छ का प्रयोग करते हैं। तो आ गच्छ और अत के मिलने से बना आगच्छत। इसमें अ का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो अ लगेगा वह ऑलरेडी उस उपसर्ग के साथ समाहित हो जाता है, और अ की चूंकि अपनी मात्रा नहीं होती है, इसलिए वह यहाँ पर दिखेगा नहीं। इसलिए आगच्छत एक वचन में होगा आगच्छत, द्विवचन में आ गच्छ और अताम तो आगच्छताम, और बहुवचन में आ गच्छ और अन आगच्छन तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। इसका आगच्छ का मतलब होता है आना, गच्छ का मतलब जाना। इसलिए जैसा कि जान रहे हैं कि उपसर्ग लगा है इसमें, और उपसर्ग लगे रहने के कारण से जाना के स्थान पर इसका अर्थ आना हो जाता है। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में वक्ता या श्रोता बात करते हैं, उसमें कर्ता के रूप में प्रथमा विभक्ति के रूप में संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग करते भी हैं। तो कहने का अर्थ है अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, और तत्का इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप का पहला रूप जो होता है, जैसे अगर राम कहते हैं तो रामः रामो रामा, बालक कहते हैं तो बालकः बालको बालका, अकारांत में हो गया। अगर आकारांत में कहेंगे तो सीता सीते सीता, या बालिका बालिके बालिका, तो यह सब अकारांत संज्ञा के पद हैं। इसके अलावे तत्पुल्लिंग में सह तौ ते का प्रयोग करते हैं, और स्त्रीलिंग में तत्का स्त्रीलिंग में सा ते ताह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से बालक शब्द का लेंगे और बालिका का, इसके साथ में सह का और सा का प्रयोग हम लोग क्रमशः करेंगे समझने के लिए। तो सिंपल है, जो हम लोगों ने पहले सीखा था छठी कक्षा में भी और पांचवी कक्षा में भी सीखा है। तो जो अकारांत और आकारांत है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए इस पाठ के पश्चात हम लोग शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और तत् पुल्लिंग और तत् स्त्रीलिंग के शब्द रूपों को भी जानेंगे। जैसा कि काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, और बिना कर्ता के वाक्य पूरा नहीं होता है, इसलिए पहला शब्द इसमें हम लोग कर्ता का लेंगे और उसके बाद क्रिया का। सबसे छोटा वाक्य भी बनाया जा सकता है 2 शब्दों का, तो इसमें कर्ता और क्रिया के साथ में यहाँ पर उदाहरण को समझेंगे। संज्ञा पद के साथ लंग लकार भूतकाल की क्रिया जो पुल्लिंग कर्ता के साथ होगी, वह इस प्रकार से उदाहरण है। जैसे बालकः अपठत का अर्थ हुआ लड़का पढ़ा या लड़के ने पढ़ा, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो लड़का पढ़ा। बालको अपठताम, क्योंकि अपठ के बाद द्विवचन में अपठताम का प्रयोग करते हैं,
इसलिए द्विवचन बालको है, इसलिए अपठताम। बालको अपठताम मतलब दो लड़के पढ़े। इसके बाद है बालका अपठन, यानी सब लड़के पढ़े। सर्वनाम पद के साथ में सह लेंगे तो सह में जैसे बालक के स्थान पर जानते हैं संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो क्रियापद का स्थान वही रह जाएगा और बालक बालका बालको बालका के स्थान पर सहतौते हो जाएगा। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, सह अपठत मतलब वह पढ़ा, तो अपठताम वे दोनों पढ़े, और ते अपठन वे सब पढ़े। तो कहने का अर्थ है कि जो यह सूत्र है अ लगाकर धातु के साथ में अत अताम अन आगे ध्यान में रखेंगे। अत अताम अन लगाते हैं तो आपके लंग लकार का रूप क्रिया का बन जाता है, और इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग का है। इसके पश्चात स्त्रीलिंग कर्ता के साथ संज्ञा पद के साथ में जब संज्ञा पद मिलेंगे तो बालिका लेते हैं। बालिका लड़की के लिए बालिका, बालिके, बालिका। ध्यान रखेंगे हर हाल में यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार से बदलता है, क्योंकि जिसके बारे में बात करते हैं उसके लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखना होता है, लेकिन क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलती है। जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती में क्रिया नहीं बदलती थी, वैसे ही यहाँ पर भी क्रिया नहीं बदलेगी। जैसे बालक के साथ में अपठत है तो बालिका के साथ में भी अगर लगाएंगे तो अपठत होगा। तो बालिका अपठत यानी लड़की पढ़ी। बालिके, बालिका का द्विवचन रूप होता है बालिके, तो बालिके है तो इसमें अपठताम, बालिके अपठताम यानी दो लड़कियां पढ़ी। बिंदु लगा देंगे। हिंदी में ध्यान रखेंगे, पढ़ी कहते हैं, पढ़ी और पढ़ी में अंतर है, बहुवचन में पढ़ी कहते हैं। तो दो लड़कियां पढ़ी, बालिका अपठन सब लड़कियां पढ़ी। इस प्रकार से सर्वनाम शब्द के साथ में सा तेता का प्रयोग जब करेंगे तो उसमें वही अपठत अपठताम अपठन क्रमशः लग जाएगा। तो वाक्य बनेगा, सा अपठत मतलब वह पढ़ी, ते अपठताम वे दोनों पढ़ी, और ताह अपठन वे सब पढ़ी। इस प्रकार से पठ धातु का प्रयोग हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर आपके पुस्तक में जैसा कि आप देख रहे हैं, पठ, गम और आगम इन तीन धातुओं को लिया गया है। तो इन तीनों का अभ्यास करेंगे इसमें। तो गम धातु की क्रिया के साथ में जब पुल्लिंग का रूप लगेगा तो इसमें सिंपल वाक्य बनाते हैं कि वह। तो सिंपल वाक्य में गम यानी गच्छ रूप, जिसका अर्थ होता है जाना। इसके साथ में जब सामान्य सिंपल वाक्य बनाएंगे तो बालक शब्द का प्रयोग उसमें भी किया था, इसमें भी ले सकते हैं। तो बालक और बालिका शब्द का प्रयोग क्रमशः करेंगे। तो बालक यानी संज्ञा शब्द के साथ में जब बनेगा तो होगा बालकः अगच्छत। जैसा कि जानते हैं आगे अ लगता है, बीच में गच्छ लगेगा। तो बालकः अगच्छत लड़का गया, बालको अगच्छताम दो लड़के गए, और बालका के साथ अगच्छन लगेगा, अन लगेगा। तो ताम अन, तो बालकः में अ आगे लगाएंगे और इसमें गच्छत लगाएंगे, अगच्छत। तो ताम अन का भी प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो आगे अ लगता है, अगच्छत यानी बालकः अगच्छत मतलब लड़का गया। बालको द्विवचन का शब्द है, बालकों के साथ अगच्छ के साथ ताम लगेगा, अगच्छताम आगे अ लगता है, पीछे ताम। तो अगच्छताम, बालको अगच्छताम मतलब दो लड़के गए, और बालका में अ के साथ गच्छ लगाकर अन लगाते हैं तो अगच्छन बनता है। तो यानी सब लड़के गए। सर्वनाम के कर्ता पुल्लिंग के साथ में सहतौते का प्रयोग करते हैं। इसमें जो क्रिया है वह क्रिया वही रह गई है, तो इसमें गच्छ का ही प्रयोग किया है। तो अ के साथ अगच्छत यानी अ के साथ में गच्छत है, तो सह अगच्छत वह गया। तो अगच्छताम, अ के साथ गच्छताम,
तो अगस्ताम वे दोनों गए और ते अगच्छन वे सब गए। कहने का अर्थ है जैसे अपठत अपठताम अपठन हुआ, वैसे ही यहाँ पर अगच्छत अगस्ताम अगच्छन का प्रयोग क्रमशः संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में इस प्रकार से किया जाएगा पुल्लिंग में। अब है स्त्रीलिंग कर्ता पद के साथ में, यानी बालिका अगर शब्द होता है तो बालिका का द्विवचन रूप होगा बालिके और बहुवचन रूप बालिका। क्रियापद वही रहेगा, क्रियापद में गच्छ का रूप बदलता नहीं है, इसलिए अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। बालिका अगच्छत मतलब लड़की गई, बालिके अगच्छताम दो लड़कियां गई और गई में अंतर है, इसमें बिंदा लगाते हैं हिंदी में, तो गई कहते हैं, दो लड़कियां गईं। बालिका अगच्छन मतलब सब लड़कियां गईं। इस प्रकार से यानी सब लड़कियां, बहुत सी लड़कियों को सब लड़कियां कह सकते हैं, इसमें लड़कियां भी कहेंगे, इसमें हालांकि दो लड़कियां कहना होता है तो कहते हैं, लेकिन कोष्टक में हिंदी में इसमें हिंदी दर्शाने के लिए, क्योंकि बालिके कहा है इसलिए कोष्टक में इसे लिखते हैं। बालिके अगच्छताम और बालिका अगच्छन। इसके बाद सर्वनाम शब्द के साथ में जब त ताम अन का प्रयोग किया जाएगा तो इसमें अगच्छ के साथ में इस प्रकार से होगा। सा अगच्छत मतलब वह गई, उसका सा का द्विवचन रूप है ते, तो ते अगच्छताम वे दोनों गईं और ताह अगच्छन वे सब गईं। तो सुनने के बाद में ही इसमें लगता है ते का प्रयोग जब अगच्छताम के साथ में किया गया है तो ते यहाँ पर द्विवचन में है और स्त्रीलिंग के लिए किया गया है, और ताह का प्रयोग जब अगच्छन के साथ में किया जाएगा तो यह यहाँ पर ताह जो है यह बहुवचन है, जिसका मतलब होता है वे सब, और अगच्छन मतलब गई। आगच्छ का मतलब जो होता है इसका अर्थ है आना। आगच्छ के साथ में पुल्लिंग के जो कर्ता पद का प्रयोग करेंगे उसमें बालक के साथ में जब आगच्छत कहेंगे, बालकः आगच्छत यानी लड़का आया। द्विवचन रूप में बालको होता है, बालको आगच्छताम यानी दो लड़के आए। बालका आगच्छन मतलब सब लड़के आए। इस प्रकार से संज्ञा शब्द का प्रयोग किया। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का जब प्रयोग करेंगे तब उसमें होगा सह आगच्छत मतलब वह आया, तो आगच्छताम मतलब वे सब आए, और ते आगच्छन वे, तो आगच्छताम मतलब वे दोनों आए, तो मतलब वे दोनों होता है, तो आगच्छताम मतलब वे दोनों आए और ते आगच्छन मतलब वे सब आए। सहतौते वह वे दोनों वे सब के साथ में आया आए और आए का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। छोटा छोटा जो है वह वाक्य बन जाता है। सह आगच्छत वह आया, तो आगच्छताम वे दोनों आए, ते आगच्छन वे सब आए। इस प्रकार से यह पुल्लिंग का हो गया। इसमें आगच्छ के साथ में स्त्रीलिंग कर्ता जब हो तो उसमें बालिका पहला शब्द लेते हैं। बालिका आगच्छत मतलब लड़की आई। बालिके आगच्छताम, चूंकि बालिके द्विवचन का शब्द है, बालिका के बाद बालिके लेते हैं, बालिके आगच्छताम कहेंगे। दो लड़कियां आईं, बिंदु लगाएंगे ई में, तो दो लड़कियां आईं। और बालिका आगच्छन, अन का मात्रा लगेगा, बालिका बहुवचन में तो अन लगेगा, द्विवचन में ताम लगता है, बालिके में ताम लगेगा। बालिके लिखा रहने का मतलब है द्विवचन है तो दो लड़कियां हो जाता है, और आगच्छताम मतलब आईं। बालिका आगच्छन सब लड़कियां आईं। अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो सातेताह का प्रयोग करते हैं। तो सा आगच्छत वह आई, ते आगच्छताम वे दोनों आईं, और ताह आगच्छन वे सब आईं। सा के बाद ते का प्रयोग जब आगच्छताम के साथ में किया जाएगा तो ते का मतलब होता है वे दोनों, और आगच्छताम मतलब आईं, और ताह के साथ आगच्छन का प्रयोग करते हैं तो वे दोनों आईं के बाद में वे सब आएं, इसका मतलब होगा।
हालांकि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, इसलिए क्रिया ज़्यादातर एक रूप में होती है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं जो हैं वह हिंदी में क्रमशः एक ही तरह की होती हैं। लेकिन चूँकि संस्कृत में अलग अलग विभक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए त ताम अन का प्रयोग इसमें क्रमशः किया जाएगा। इस पाठ में सिर्फ प्रथम पुरुष के ही बारे में है। इसके अगले अंक में हम लोग जो है इस पाठ के अन्य उदाहरण को जो दिए गए हैं उसके हिंदी अर्थों के साथ में जानेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसमें आगे अ लगता है और उसके बाद में धातु पद होता है, उसके बाद अत लगता है, जैसा कि यहाँ पठ में भी दिया गया है, आपके पुस्तक में भी है। और अ के साथ में पठ लगाकर अताम जब लगाते हैं तो अपठताम होता है। अ पठ में अन लगाते हैं अपठन, अपठत अपठताम अपठन, इस प्रकार से हो गया। अ गम और अत, गम चूँकि मूल रूप है इसलिए गम को दर्शाया गया है, तो इसका गच्छ रूप लगता है अ गच्छ और त, अगच्छत, अगच्छताम अगच्छताम, अगच्छ अन अगच्छन। आ और गम है आ गच्छ अत आगच्छत, आ गच्छ अताम आगच्छताम, आ गच्छ अन आगच्छन। इसी प्रकार से यहाँ पर पठ का प्रयोग करके सामान्य वाक्य बनाया गया है। इसमें गच्छ का प्रयोग करके लिखा गया है। लिख का भी प्रयोग इस प्रकार से जब करते हैं तो क्रमशः इस प्रकार से होगा। अलिख अत अलिखत का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से अपीवन है, यानी जब बहुवचन होगा तो उसके अनुसार से विभिन्न प्रकार के शब्द जब भी होंगे तो आगे और पीछे का जो रूप है वह सब में समान होता है, यानी जो सारणी सूत्र है वह सब में बराबर होगी। जैसा कि यहाँ पर बाला है, बहुवचन का शब्द है, अपीवन है, इस अनुसार से है। ते, उसके स्थान पर बाला के स्थान पर ते का प्रयोग किया गया है सर्वनाम में, तो ते अपीवन वे सब पीते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य कितना भी बड़ा हो लेकिन क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार से होगी। जैसे यहाँ पर दिया है गौरवः उद्यानम अगच्छत, तो बीच में कर्म का शब्द भी का प्रयोग भी किया जाता है। स तत्र पुष्पम अपश्यत, तो तत्र अब यह शब्द है पुष्पम अपश्यत, तो सह के अनुसार से अपश्यत है। तत् अजिघ्रत च, तत् मतलब उस फूल के लिए किया गया है तत् का प्रयोग, अजिघ्रत तो सह के लिए है। तो सह एक वचन का शब्द है पुल्लिंग का, इसलिए उसके साथ में एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग अपश्यत और अजिघ्रत का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर दो है, दो व्यक्ति में दो को बहुवचन में कहते हैं और दो नाम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर है गौरवः अतुलः च, तो इसके अनुसार से इसमें विद्यालयम के बाद अगच्छताम का प्रयोग किया गया है। जैसे उसमें लिखे थे बालको अगच्छताम, उसी अनुसार से इसमें है तौ लेखम न अलिखताम, मतलब इसमें तौ है इसके लिए अलिखताम का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से है बालका में, यहाँ पर चूंकि अंति इसमें परिवर्तित रूप भी करना है। जैसे उसमें लट लकार का परिवर्तन किए थे, इसमें परिवर्तन भी करेंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ के इन विशेष भागों को अगले भाग में जानेंगे। तो इस वीडियो को देखें, रिपीट करें और इसे अपने CW SW कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।